वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बैंक स्टॉक के बारे में जिसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है ये देखने को मिला है और इस फ्रॉड के चलते इस स्टॉक में करीबन 20% का हमें लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को भी मिला है। अब ऐसे में ये स्टॉक के बारे में हम सिर्फ रीज़न नहीं जानेंगे कि ये फ्रॉड क्या है, कैसे हुआ, हम ये भी जानेंगे क्या इसके चलते, इस फ्रॉड के चलते ये स्टॉक हमें कोलैप्स होता हुआ देखने को मिलेगा। पहले कुछ की रियलिटी भी देखेंगे जो कि इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो पैनिकली ट्रिगर हुआ है स्टॉक में इतना, ये क्यों हुआ है, इसके मेन पैनिक ट्रिगर्स कौन कौन से देखने को मिले। अब ये जो बड़ा लॉस है इसका इम्पैक्ट एक्चुअली स्टॉक्स पे क्या पड़ने वाला है स्टॉक पे, और ऐसे में इन्वेस्टर्स को एग्जिट करना चाहिए या अभी भी होल्ड करके इस स्टॉक को रखना चाहिए, हम ये भी देखने वाले। दिस वीडियो इज़ लिटरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम किस बैंक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक में आज हमें एक बहुत बड़ा लोअर सर्किट देखने को मिला अनएक्सपेक्टेडली। इसके पीछे का रीज़न हमें जो है ये सबको पता ही है कि ₹590 करोड़ का फ्रॉड देखने को मिला है, वो भी चंडीगढ़ ब्रांच से। अब ये न्यूज़ कहाँ से मिली है, तो ये न्यूज़ आपको BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर IDFC बैंक आप टाइप करेंगे तो अनाउंसमेंट में आपको एक PDF जो कि बैंक की तरफ से ही सेबी को जो है इन्फॉर्म किया गया है, और इस इंफॉर्मेशन में ही उन्होंने बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 590 करोड़ का फ्रॉड जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की एंटाइटी वाले अकाउंट से किया गया है, और इसके लिए कुछ स्टेप भी उन्होंने क्विकली लिए हैं, हम वो सब भी आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक ने इन्फॉर्म किया सेबी को कि उनका जो ब्रांच है चंडीगढ़ वाला, वो चंडीगढ़ वाली ब्रांच में करीबन ₹590 करोड़ का फ्रॉड देखने को मिला है, और ये अकाउंट हैंडल करने वाले जो है चंडीगढ़ ब्रांच के ही एम्प्लॉयज़ पे एलिगेट इसके बारे में किया गया है। और इसका मार्केट पे रिएक्शन हमने देखा ही कि करीबन 20% के आसपास स्टॉक में हमें क्रैश देखने को मिला, और एक दिन का ड्रॉप करीबन मोर देन 50% का देखने को यहाँ पे मिला है। अब ये मार्केट को क्यों मैटर करता है, एक तो 590 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है जो ऑब्वियसली लार्जर अमाउंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ही। सेकंड चीज़ जो है ये गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट के थ्रू, हरियाणा गवर्नमेंट डी एम्फसाइज जो बैंक है इनके थ्रू ये हैंडल हुआ है, ये बिजनेस हुआ है, और इस वजह से जो एक सस्पेक्टेड लोग जो थे इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, इनको सस्पेंड किया गया है, और फॉरेंसिक ऑडिट भी यहाँ पे बैंक ऑफिशियल्स की तरफ से रिकमेंड किया गया है कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है ये भी आनी चाहिए। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे जो है इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्या ये न्यूज़ से कि 590 करोड़ के फ्रॉड के बाद IDFC बैंक जो है ये कोलैप्स हो जाएगी, अगर इस बारे में बात करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो इशू है ये डेफिनेटली सीरियस है, बट इसके थ्रू कोलैप्स हो जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये करंट फैक्ट के बेसिस पर है। अब IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसने खुद डिस्क्लोज किया है सस्पेक्टेड फ्रॉड अबाउट 590 करोड़ का, और ये भी चंडीगढ़ ब्रांच से लिंक्ड यानी हरियाणा गवर्नमेंट अकाउंट्स का, और सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज़ को उन्होंने सस्पेंड किया है, साथ ही साथ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। अब ऐसे में जो की रियलिटी है जो कि इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, वो की रियलिटी ये है कि फ्रॉड लिमिटेड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट लिंक अकाउंट का है, यानी एक लिमिटेड है और लिमिटेड ब्रांच का है, यानी एक ही ब्रांच का है। इसका मतलब पूरा के पूरा बैंक सिस्टम करप्ट है नहीं, सिर्फ एक ब्रांच का ये फ्रॉड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक बैंक वाइड स्कैम ये नहीं है जो कि हमें यस बैंक में देखने को मिला था, यस बैंक के क्राइसिस पे। तो यस बैंक के साथ इसको जो लिंक किया जा रहा है ये करेक्ट है नहीं, ये बैंक का स्पेसिफिक ब्रांच का जो है ये फ्रॉड है, और वो भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट का, ना कि पूरा के पूरा सिस्टम का। तो यहाँ पे इसको यस बैंक से हम डेफिनेटली लिंक नहीं करेंगे। अब इसके बाद
कि स्टॉक का फिर इतना क्रैश होने के पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि स्टॉक जो है मार्केट ने रिएक्ट किया गवर्नमेंट रिस्क पर, अनसर्टेनिटी पे, और इस वजह से हमें जस्ट लॉसेस देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये स्लिप हुआ है 50% ऑन अ सस्पेक्टेड 590 करोड़ के फ्रॉड से। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर जो है ये 20% करीबन आफ्टर ये जो फ्रॉड है ये डिस्क्लोज हुआ है चंडीगढ़ ब्रांच का। ऑब्वियसली इतना बड़ा फ्रॉड अगर डिस्क्लोज होगा तो बैडली स्टॉक जो है क्रैश हो सकता है, ये हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन पैनिक के रीजंस क्या है जो ट्रिगर किए, एक तो सबसे पहले 590 करोड़ का फ्रॉड डिस्क्लोज हुआ है। उसके बाद कंसर्न है कि इंटरनल कंट्रोल है नहीं है बैंक पे, किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। अर्निंग्स हिट होने का फियर है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है ये भी यहाँ पे हिल गया है। ऑब्वियस है इतना बड़ा फ्रॉड सामने आएगा तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी हिलेगा ही। और स्टॉक जो है ये हमें जो इसके वर्स्ट सेशन है इस साल का, ये हमें इस न्यूज़ के बाद देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस है कोई भी स्टॉक अचानक से 20% से अगर गिरेगा तो ये वर्स्ट सेशन ही होगा। अब ये कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है एक्चुअली स्टॉक पे, अगर इसके बारे में बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा और एनालिसिस्ट का ये बोलना है कि एस्टिमेटेड इम्पैक्ट 20 to 22% हमें FY26 प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। 20 से 22% का इम्पैक्ट यानी बहुत ज़्यादा है, कम नहीं बोल सकते। लेकिन 1% का इम्पैक्ट हमें इनके टोटल कैपिटल नेटवर्थ पे देखने को मिलेगा। यानी अगर इनका टोटल कैपिटल नेटवर्थ 100 करोड़ है सपोज टू बी, तो यहाँ पे ओनली 1 करोड़ का इम्पैक्ट हमें इनके कंपनी पे देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब हम क्या ये सोचे कि शुड इन्वेस्टर्स एग्जिट द स्टॉक नाउ? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके टाइम हॉरिजोन पे, आपका टाइम पीरियड का हॉरिजोन कौन सा है। अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ट्रेडर, यानी 1 से 3 महीने का आपका अगर टारगेट था इस स्टॉक को लेकर, तो रिस्क बहुत हाई है। नेगेटिव न्यूज़ का फ्लो कंटिन्यू चलने वाला है। ऑडिट, रिकवरी और प्रोविजंस भी चलेंगे। ऑडिट रिपोर्ट आने को भी टाइम लगने वाला है, उसकी रिकवरी भी होने में टाइम लगने वाला है, और प्रोविजंस में भी टाइम लगने वाला है। ट्रस्ट जो रीबिल्ड करना है इन्वेस्टर्स का वो भी, उसमें भी समय जाएगा। वोलेटिलिटी इस स्टॉक में अभी हाई ही रहेगी। तो ऐसे में ट्रेडर ऑफन अवॉइड सच स्टॉक अंटिल क्लियरिटी। जब तक स्टॉक में क्लियरिटी नहीं आती तब तक ऐसे स्टॉक्स को ट्रेडर जनरली अवॉइड ही करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हो, यानी जिन लोगों ने 5 से साल का या 10 साल का या 3-4 साल से ज़्यादा का टाइम इस स्टॉक के लिए दिया है, डू नॉट नीड टू पैनिक और एग्जिट, ब्लाइंड एग्जिट। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को ये स्टॉक से एग्जिट करना है या नहीं। सबसे पहले फ्रॉड सिस्टमैटिक है। करंट रिपोर्ट जो बता रही है वो ब्रांच स्पेसिफिक बता रही है, पूरी बैंक का नहीं है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी सिस्टमैटिक फ्रॉड नहीं है कंपनी की तरफ से। जो सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो ये है कि इस कैपिटल सेफ, क्या कैपिटल सेफ है? हाँ। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट ऑन नेटवर्थ एस्टिमेटेड लिमिटेड, हमने देखा टोटल नेटवर्थ के 1% ही ये इसको जो है इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस है ये भी पॉजिटिव है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कैपिटल यहाँ पे सेफ है। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो ये कि विल प्रॉफिट टेक अ हिट? यस, नियरली लॉन्ग टर्म अर्निंग्स में मे बी डिक्लाइन ड्यू टू द प्रोविजंस, बट निगेटिव शॉर्ट टर्म के लिए है, हम सोच सकते हैं कि पॉजिटिव लॉन्ग टर्म के लिए हिट हो सकता है, प्रॉफिट हिट कर सकता है, प्रॉफिट इम्पैक्ट करने ही वाला है। हमने ये देखा है 20 to 22% से। ओवरऑल अगर हम बात कर ले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने देख लिया कि हमारा जो है पूरा डिटेल। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, नो, ये बैंक अभी कोलैप्स नहीं होने वाली इतने जल्दी, क्योंकि स्पेसिफिक एक ब्रांच का फ्रॉड है, पूरे बैंक का नहीं। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट हमेशा निगेटिव रहेंगे, हमेशा नहीं पर निगेटिव रहेंगे। लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल स्टेबल हो सकता है एज पर करंट डाटा। हम आगे की बात कर रहे हैं, नहीं आगे किस तरह की चीज़ें आएंगी वो डिपेंड करते हैं। स्टॉक की बात करें तो हाई रिस्क है जब तक ऑडिट क्लियरिटी नहीं आती। फॉरेंसिक ऑडिट करने वाले हैं, उसकी क्लियरिटी जब तक नहीं आती तब तक के स्टॉक हाई रिस्क पे डेफिनेटली रहेगा। तो यहाँ पे
आपको जो है IDFC फर्स्ट बैंक के आप इन्वेस्टर्स हो तो आपको ये सब स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आपने अब तक डिसीजन ले लिया होगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना है। दिस information is only for the educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.